हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, अगेन हफ्ते की शुरुआत हमेशा की तरह लाल रंग के साथ ही देखने को मिली है। सेंसेक्स की बात करें तो 500 पॉइंट नीचे, निफ्टी 50 की अगर बात कर ले तो 150 पॉइंट से ज़्यादा टूट गया। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यस 23,500 के लेवल की अगर बात कर ले, ठीक है, तो वो भी हम लोगों को ईजिली ब्रेक होते हुए देखने को मिला है। मतलब बोलते हैं ना, जो हरा रंग रहता है वो शुरुआत में गैप अप के टाइम थोड़ा बहुत देखने को मिला था, उसके बाद तो बस बाजार लोअर लो काट काट कर नीचे जाते रहता है। मतलब जैसे कि आज के दिन हमेशा की तरह मार्केट 3:30 बजे बंद होता है, अगर वो बंद नहीं होता तो मार्केट ऐसा ही चल रहा था भाई, नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। सो हम कह सकते हैं दोस्तों, फ्राइडे के दिन जो दबाव हमें देखने को मिल रहा था वो चीज़ अभी भी यहाँ पे क्लियर कट हमें चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर देखा गया तो पिछले 5 दिन में मार्केट ऑलमोस्ट 3.25% गिर गया। महीने भर की बात कर ले तो 3% डाउन, 6 महीने की बात कर ले तो 10.5% डाउन, 1 जनवरी से अगर बात कर ले तो सेम 10.5% के आसपास नीचे, और 1 साल की अगर बात कर ले तो अच्छा खासा पहले शुरुआत में थोड़ा तो तेज़ी में था, वो भी वाइप आउट होके ऑलमोस्ट 5.5% नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों, डेली अब यहाँ पे एक ही चीज़ रहती है कि बाजार खुलेगा एंड पोर्टफोलियो यहाँ पे ठुकेगा। सो आज के दिन भी यही हुआ है। और आज के दिन खास करके हम यहाँ पे कह सकते हैं, जिनके पास छोटी कंपनियां हैं, मिड कैप कंपनियां हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ यहाँ पे हुई होगी। मतलब अगर हम यहाँ पे चेक भी करेंगे इंडाइसेस वाइज तो आप देख सकते हो निफ्टी 50 तो इतना नहीं गिरा है, बट नेक्स्ट 50, देन बैंक, फाइनेंस, मिड कैप खास करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छी खासी पिटाई देखने को मिले। मतलब जिनका पोर्टफोलियो ज़्यादा गिरा होगा तो समझ लेना उनके पोर्टफोलियो में मिड कैप वाली कंपनियाँ ज़्यादा होगी, ठीक है। देन अगर बात कर ले स्मॉल कैप में कंपैरेटिवली कम गिरावट है, बट मिड कैप ने आज के दिन बहुत ही अच्छा खासा तांडव यहाँ पे दिखाया है। माइक्रो कैप तो वो वैसे भी काउंटर वोलेटिलिटी वाला रहता ही है। देन सेक्टरल इंडाइसेस की बात कर ले, हाँ हो सकता है भाई जिनके पास आईटी वाली कंपनियां हैं उनका पोर्टफोलियो को थोड़ा बहुत उन्होंने बचाया होगा, ठीक है। अन्यथा अगर देखा गया तो हर जगह पे हमें आज के दिन काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो आईटी में भी यहाँ पे एक अचानक सा सरप्राइजिंग तेजी कहाँ से आए, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। डोंट वरी, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एक बहुत ही कमाल की खबर हम लोगों को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। सो इस चीज़ के चलते काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में पूछ भी रहते हैं कि सर मतलब चल क्या रहा है बाजार में। ऊपर से अगर हम यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो जीरोधा के नितिन कामत जी भी आप सभी लोगों को पता ही होंगे, यस उन्होंने भी अब एक बहुत बड़ी चेतावनी यहाँ पे दे ही दी है, ठीक है। उसी के बारे में बातचीत भी हम इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। मतलब जो रोज़ का जो चीज़ें चल रहा है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, उसी से रिलेटेड चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब आने वाला समय भी काफ़ी कठिन यहाँ पे रहेगा, ये भी एक इंडिकेशन या फिर आप कह सकते हैं एक चेतावनी, वार्निंग उन्होंने देके रखी हुई है। तो सबसे पहली बात कि जैसे कि आपको पता ही है, बाजार यहाँ पे बुरी तरीके से यहाँ पे फंसा हुआ है, अटका पड़ा हुआ है। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को पिछले कई समय से यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में इस प्रकार के फेस चलते रहते हैं। सो सबसे पहले तो आपको पता ही है, जैसे कि मैंने बहुत बार, मतलब लोग पूछते ही है कि सर मतलब मार्केट में तेज़ी कब आएगी, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों, बुल वालों के लिए भी मार्केट को भगाने के लिए कोई अच्छी खबर तो होनी चाहिए। और इनफैक्ट उनके मतलब मार्केट को भगाने के लिए तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉलिड पावरफुल खबर चाहिए। गिराने के लिए भाई अफवाह भी काफ़ी होती है, ठीक है। जैसे मैंने बहुत बार आपको ये भी बताया है कि अगर मार्केट को भगाना है ना, तो आप 100 अच्छी खबर लेके आ जाओ, मार्केट मुश्किल से दौड़ेगा, बट एक बुरी खबर लेके आओ, मार्केट इजीली टूट जाएगा। तो ये मार्केट का स्वभाव रहता है, क्योंकि पैनिक इजीली फैल जाता है। तो इसलिए मार्केट को अगर भगाना है, मार्केट को अगर अच्छी तरीके से, मतलब बोलते हैं ना, तेज़ी सिर्फ होनी नहीं चाहिए भाई, वो टिकनी भी चाहिए। तो कॉन्क्रीट खबर यहाँ पे चाहिए, उस चीज़ का इंतजार बुल वाले यहाँ पे कर ही रहे हैं, बट वो उनको मिल ही नहीं रही है खबर। तो इसी चीज़ के चलते बीच बीच में खबरें आई थी, आपको याद भी होगा, निफ्टी 700 पॉइंट 800 पॉइंट भागता था, बट वापस नीचे क्यों? क्योंकि उस खबर में कोई दम ही नहीं रहता था। तो इसीलिए अगर देखा गया डे बाय डे यहाँ पे बियर वालों को ही अच्छी खबरें यहाँ पे मिलती है। एंड जैसे आपको मैंने बताया कि सबसे बुरी चीज़ क्या होती है, अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी ये बियर वालों का सबसे बड़ा फ्रेंड होता है, वो जितना हो सके मार्केट को तोड़ता रहेगा। और बुल वालों के लिए, इन्वेस्टर के लिए ये हमेशा सबसे बड़ा सरदर्द वाला पॉइंट रहता है। और इसकी शुरुआत ही कहाँ से हुई थी आपको पता ही है, ट्रम्प से। मतलब मार्केट तो हमेशा ही अनसर्टन रहता है, बट जैसे ही ट्रम्प आ गया, शुरुआत उन्होंने टैरिफ से की, सबकी बैंड बजा दी। बट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टैरिफ किसको था, हमारे ऊपर ही था। 25+25 पेनाल्टी, रशिया से ऑयल खरीदते थे, वहीं से चीज़ें स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद ट्रेड डील, ये भी अटकी पड़ी हुई है, यहाँ पे भी अनसर्टिनिटी है। देन उसके बाद वॉर यहाँ पे स्टार्ट हो गई, हॉर्मुज में ब्लॉकेड स्टार्ट यहाँ पे हो गए, ऑयल लगातार भागने यहाँ पे लग गया। आज के दिन भी आप देख सकते हो 3 सवा 3% वापस ऑयल भागने लग गया। उसके पीछे का रीज़न वही है
कि कुवैत के ऊपर बताया गया है कि वापस ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक हुए हैं। तो ईरान को पूछा गया तो ईरान ने बोला कि हाँ हमने तो अटैक किया, बट वो रिटेलिएटरी स्ट्राइक है बिकॉज यूएस ने पहले अटैक किया। तो अभी भी भारी मात्रा में अनसर्टेनिटी जारी है। और जैसे मैंने बताया था दोस्तों, इस चीज़ के चलते जो ट्रम्प का सबसे खतरनाक प्लान है वो तो ऑलरेडी वो एग्जीक्यूट कर चुके हैं। ठीक है, कल भी मैंने आप लोगों को ये वीडियो का लिंक दिया था, 4 महीने पहले ही मैंने ये वीडियो बना के आपको बताया था कि ये ऐसा करने का पूरा उनका कोशिश रहेगा। एंड एग्जैक्टली अब आप देख सकते हैं 4 महीने के बाद, मैंने कल भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि एक ट्रम्प की बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक जीत तो हम लोग को जरूर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि अब ऑयल हम अमेरिका से ही ज़्यादा डायरेक्टली इनडायरेक्टली खरीदना स्टार्ट कर चुके हैं, बिकॉज मिडल ईस्ट में तो डिस्टर्बेंस है। जितना मिडल ईस्ट ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा उतना ज़्यादा भाई ट्रम्प अच्छा खासा डॉलर भी यहाँ पे कमाने वाले हैं। और अल्टीमेटली उनको पैसे ही चाहिए, इतना बड़ा कर्जा जो है उनके ऊपर। सो पहले से ही यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बियर वालों के पास इतनी कमाल की खबरें थी मार्केट तोड़ने के लिए, परेशानी दे ही रहे थे। ऊपर से आईएमडी ने आके क्या कर दिया और यहाँ पे रायता फैला दिया। आईएमडी ने बोल दिया कि भाई इस वक्त का मानसून तो बहुत ही ख़राब रहेगा, 2015 के बाद इतना ख़राब मानसून अभी हमें देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ एल नीनो। जहाँ पे भी बारिश गिरेगी काफ़ी कम गिरेगी। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते आपको पता ही है फूड इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा। इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ेगा तो रेपो रेट कट के जो सपने हैं वो तो भाई रेट हाइक में यहाँ पे तब्दील हो जाएंगे। रेट हाइक होगा तो आपको पता ही है ऑटोमेटिकली चीज़ें यहाँ पे स्लो डाउन में यहाँ पे चली जाएगी। ऊपर से रुपया हमारा टूट रहा है। ठीक है, जो 80, 70, 75 के रेंज में था वो 90 प्लस 95 के आसपास जाते हुए देखने को मिला है। लगातार रुपये के चलते, गिरावट के चलते भी आप सभी लोगों को पता ही है काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डैमेज हो जाती है। ऊपर से जो सबसे बढ़िया चीज़ जो होती है कौन सी, हमारी जीडीपी ग्रोथ की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जिस चीज़ को देखकर दुनिया भर के इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लगाते हैं वो भी डैमेज होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अगर हम देखें जहाँ पे हम 4th नंबर पे हुआ करते थे तो हम 6th नंबर पे यहाँ पे आ गए। अगेन जापान एंड यूके ने यहाँ पे क्या कर दिया, हमें ओवरटेक कर दिया। शेयर बाजार की बात कर ले तो वहाँ पे ताइवान ने हमें ओवरटेक कर दिया। 5वें नंबर पे लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट हम थे, अब ताइवान यहाँ पे हो चुका है। हमारे तो नंबर 6 भी खतरे में है, पीछे साउथ कोरिया देखने को मिल रहा है जो काफ़ी अच्छी तरीके से भागते हुए देखने को मिल रहा है बिकॉज नई नई इनोवेशन वाली चीज़ें हो रही है दुनिया भर में, एआई, मशीन लर्निंग, अलग अलग चीज़ें टेक्नोलॉजी को लेकर। बट हमारे इधर ऐसा कुछ भी चीज़ें होते हुए देखने को नहीं मिल रहा। हम बस एक ही चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर ये फेल हो गए तो शायद से पैसा यहाँ पे वापस आ जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है एफआईज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लगातार पैसा निकाल रहे, कब से निकाल ही रहे थे। एंड अब तो उनकी रफ्तार और भी यहाँ पे बढ़ चुकी है। करेंसी डिप्रिसिएशन के चलते तो उनको और कम पैसे यहाँ पे नेट रिटर्न्स में यहाँ पे मिल रहे हैं। तो लगातार ये चीज़ें चलती जा रही। रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि MSCI इंडेक्स का रीबैलेंसिंग होता है, उसमें हमारा वेटेज और कम हो गया। एक टाइम पे 2024 में ये 21% के आसपास वेटेज हुआ करता था, अब ये वेटेज 12, सवा 12% रह चुका। और ये भी एस्टिमेट लगाया जा चुका है कि आने वाले समय में ये शायद से 10% के भी नीचे चला जाएगा। मतलब ग्लोबल लेवल पे इस इंडेक्स को देखा जाता है कि भाई कहाँ पे पैसा लगाना है। अगर वो 100 रुपया लेकर आएंगे, सो अब एक ज़माने में 20 रुपीज़ के आसपास हमारे देश में आता था, अब वो कितना आ रहा है, सवा 12। और वही पैसा ताइवान में जा रहा है, चाइना में जा रहा है, साउथ कोरिया में जा रहा है। मतलब इससे हो क्या रहा है दोस्तों कि मार्केट भगाने के लिए भाई पैसा इनकमिंग, इनफ्लो आना चाहिए भाई, वो आउटफ्लो ही हो रहा है, लगातार जा रहा है। और इसी चीज़ के चलते बाजार में हमें तेज़ी नज़र ही नहीं आ रही। बस एक ही अच्छी चीज़ है कि भाई म्यूचुअल फंड में डोमेस्टिक लेवल पे SIP चल रही, दैट्स द ओनली वन पॉइंट। ये भी अगर नहीं होता तो मार्केट तो लिटरली भाई 20 के भी नीचे चला जा सकता था। ये चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, कंक्लूजन क्या है कि जैसे मैंने कहा ना कि भाई बुल वाले इंतजार कर रहे भाई कि कुछ तो अच्छी खबर निकल कर आ जाए, कॉन्क्रीट खबर निकल कर आ जाए, तो जाके यहाँ पे हम बाजार में तेज़ी यहाँ पे ला सकते, उसको टिका सकते। तो अभी भी वो चीज़ें इंतजार में ही यहाँ पे चल रही है, कोई भी इस प्रकार की खबर यहाँ पे मिल ही नहीं रही है। एंड इसी चीज़ में हम यहाँ पे देख रहे हैं हर जगह से वार्निंग आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और जीरोधा की भी, नितिन कामत जी की भी अगर हम बात कर ले तो उन्होंने भी यहाँ पे चेतावनी देखे रखी हुई। आप देख सकते हो जीरोदास नितिन कामत, उन्होंने भी वार्निंग यहाँ पे दिया है कि टेरिबल ईयर अहेड, आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पे होने वाली। और उसके पीछे का रीज़न है पॉसिबल RBI रेट हाइक। यस, ये भी बात उन्होंने यहाँ पे कही है कि RBI अब शांत यहाँ पे नहीं बैठेगा। जिस प्रकार से एल नीनो का रिस्क है, ऑयल के झटके यहाँ पे लग रहे हैं, रेट हाइक का प्रेशर RBI के ऊपर डे बाय डे यहाँ पे बढ़ते ही जा रहा है। सो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं एग्जैक्टली उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि सबसे पहले उन्होंने वार्निंग दी है कि खराब मानसून, क्यों, बिकॉज ऑफ एल नीनो, प्लस क्रूड ऑयल जो लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते होगा क्या, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आप देख सकते हो हायर द फूड एंड फ्यूल कॉस्ट में फोर्स द RBI टू रेज द इंटरेस्ट रेट। एंड इस चीज़ के चलते किसको डैमेज हो रहा है, हमारी ग्रोथ को, वही GDP को। एंड इसी चीज़ के चलते मार्केट के सेंटीमेंट भी
काफ़ी बुरी तरीके से हर्ट यहाँ पे हो रहे हैं। सो जो सारी चीज़ें अभी मैंने आप लोगों को लाइन से बताई, वही सारी चीज़ें नितिन कामत जी ने भी यहाँ पे बता के रखी है, और हर किसी को ये बात यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे पता ही है कि यहाँ पे बुरी तरीके से मार्केट यहाँ पे फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो सर क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? तो सोल्यूशन जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि भाई बुलो वालों को मार्केट भगाने के लिए कोई तो अच्छी खबर यहाँ पे मिलनी चाहिए। एंड जैसे कि आपको पता ही है, एक होता है कंट्रोलेबल इवेंट, एक होता है अनकंट्रोलेबल इवेंट। तो इसीलिए बार बार हर कोई जो बड़े बड़े दिग्गज है सरकार को एक चीज़ रिक्वेस्ट करे, क्या रिक्वेस्ट करे कि एटलीस्ट टैक्स यहाँ पे हटा दो विदेशी इन्वेस्टर का, LTCG, STCG, STT जो भी टैक्स है एटलीस्ट विदेशी इन्वेस्टर के लिए तो हटा दो, बिकॉज ये कंट्रोलेबल इवेंट है। इस चीज़ के चलते एटलीस्ट वो शायद से FIs यहाँ पे पैसा लगा दे, या फिर जो बेच रहे वो होल्ड तो कर ले। इस चीज़ के चलते भाई रुपी बाहर, मतलब डॉलर बाहर नहीं जाएगा, डॉलर आप ही के पास रहेगा, रुपी वीक यहाँ पे नहीं होगा। तो ये एक कंट्रोलेबल इवेंट है, इसीलिए ये बार बार रिक्वेस्ट यहाँ पे की जा रही है। रिसेंटली भी हमने देखा विजय केडिया सर ने भी इस चीज़ को लेकर सरकार को रिक्वेस्ट यहाँ पे की है। बाकी अनकंट्रोलेबल इवेंट का क्या ही करेंगे भाई, वो तो भाई ट्रम्प के हाथ में है। अब वो जंग कब तक चालू रखेंगे, कब तक डील होगी, हम नहीं बता सकते। आज ही के दिन क्या पता कोई सरप्राइजिंगली खबर आ जाए, या फिर क्या पता एक महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, तब तक वो स्ट्रेच करते रहे। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताती है दोस्तों कि यस, आने वाला समय भी काफ़ी यहाँ पे टफ यहाँ पे रहने वाला है। जो करंट सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है इस चीज़ के चलते आने वाली कंपनीज के जो Q1 के नंबर्स भी है वो भी काफ़ी चैलेंजिंग यहाँ पे ज़रूर रहेंगे। एंड देखा गया सरकार भी ये जो टैक्स कट करने से रिलेटेड एक चीज़ को लेकर ज़रूर डर रही होगी। कौन सा? अभी देखो रिसेंटली ही सरकार ने क्या किया था, आपको याद होगा, GST को रैशनलाइज किया था, मतलब थोड़ा सा GST कट किया था दिवाली के टाइम। यस, कुछ लोगों का याद आया होगा। तभी गाड़ियों के दाम कितने कम हुए थे, पर अब क्या फ़ायदा हुआ? जैसे ही जंग स्टार्ट हो गई गाड़ियों के दाम अब वापस उसी लेवल पे आ गए, इनफैक्ट उसके भी पार जा चुके हैं। तो अब तो रेवेन्यू, मतलब सरकार को टैक्स का भी नुकसान हुआ, और जो चीज़ वो हासिल करना चाह रहे थे, डिमांड लेकर आना चाह रहे थे मार्केट में, वो भी फंस गए वहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे सारी चीज़ें मतलब अटकी पड़ी हुई है। तो ये फिलहाल तो सिनेरियो हमें देखने को मिल रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें, ये प्रॉब्लम तो अभी हर किसी को यहाँ पे पता चली है। तो सर इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन दोस्तों, अब यहाँ पे ये जो मार्केट बना है वो खास करके, मतलब बोलते हैं ना, इंडिविजुअल जो कंपनियाँ होती है, स्टॉक होती है, वो कौन सी कंपनी कौन सा बिजनेस करती है, यस, उस हिसाब से आपको फोकस लेके चलना पड़ेगा। वरना कभी कभी मार्केट कैसा होता है कि सबको आगे लेके चलता है, ठीक है। अगर एवरेज भी नंबर्स होंगे किसी कंपनी के तो उसको भी वो आगे लेके चलता है, बस वो मार्केट अब नहीं रहा। अब का जो मार्केट है, पैसे बनेंगे बट कुछ कुछ कंपनीज में ही यहाँ पे बनेंगे। तो उसके ऊपर अब मतलब बोलते हैं ना, जिसका बिजनेस की स्टडी काफ़ी स्ट्रांग रहती है वही पैसा बना पाएगा। जो बोलते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोने के लिए बस जो भाग रहा है उसको पकड़ लो, यहाँ पे ऐसा भाग रहा है, खरीद लिया, वो और थोड़ा ऊपर भाग गया तो पैसे यहाँ पे बन गए। तो वो वाला मार्केट तो फिलहाल तो यहाँ पे है नहीं। सो जो प्रॉपरली B=B का फॉर्मूला लगाएगा, ठीक है, बिजनेस को स्टडी करेगा, एनवायरनमेंट को समझेगा, अभी की जो भी चीज़ें जो चल रही है माहौल को समझेगा और निवेश करेगा, उसी का यहाँ पे पैसा बनने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।